हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नेक्स्ट 48 आवर्स योर पार्टनर फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए क्या फील करने वाले हैं। ठीक है, आपके करंट पार्टनर आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, बाकी आप किसी और के लिए छोड़ दें। जिससे रेजोनेट होगी वो रख लेगा। ठीक है, चलें। और टाइमलेस होती है। ठीक है, जब भी आपके सामने आती है आप रेजोनेट कर सकती है। सारी रीडिंग्स रेजोनेट नहीं करती, जितनी करती हैं वो रखें। जो जितना कर रहा है हिस्सा उतना रखें, जितना नहीं कर रहा उसको लेट गो करें। ठीक है, और एक सेकंड चैनल मैंने न्यू आप लोग के लिए क्रिएट करा है, शॉर्ट चैनल है। उसके ऊपर मैंने साइंस की रीडिंग डाली है। ठीक है, वाटर साइन की डाली है। कल मैं फायर साइन की डालूंगी, अर्थ साइन की। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिएगा किस साइन की चाहिए, क्योंकि वो लेट बनाती हूँ तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगी। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। करंट फीलिंग्स डाली है मैंने वाटर साइन की। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की। तो आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ आपके लिए। ठीक है, न्यू चैनल मैंने क्रिएट करा है तो सपोर्ट करें, और रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक करें। ठीक है, आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो लाइक करें, शेयर करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, आपका कनेक्शन राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, एक ही तरीके से एक ही वे में बहुत बार घूम चुका है। अ चेंज इन द विंड, जो राउंड एंड राउंड घूम रहा था, आपके पर्सन, आपके पार्टनर उस चीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसका उस एक शायद आप किसी न्यू पर्सन के साथ भी कनेक्ट हुए हैं। आप लोग बार बार रिश्ते की तरफ या रिलेशनशिप की तरफ पहुंच ही नहीं पा रहे। ठीक है, ये वो कनेक्शन भी हो सकता है जो ओल्ड कनेक्शन है, लेकिन कभी ये कनेक्शन कभी भी उस एक ब्रेक थ्रू पे नहीं आया, मतलब कि एक साइकिल ब्रेक नहीं कर पाया। एक ही तरीके से एक ही पैटर्न से आपकी लाइफ में चलता चला आ रहा है, और बहुत 3 4 से 4 साल से। ठीक है, मतलब कि बहुत लंबा अरसा हो गया, ये 7 साल से चल रहा है। एक ही तरीके का पैटर्न है, कोई पैटर्न ही चेंज नहीं हो रहा है। एक पर्सन भाग रहा है तो एक पर्सन उसके पीछे भाग रहा है। एक पर्सन नहीं समझ रहा तो दूसरा समझाया जा रहा है। तो कुछ पैटर्न ब्रेक हो रहा है, चेंज इन द विंड। आपके पर्सन 48 आवर्स में अब उनका माइंड चेंज हो रहा है। वो इस पैटर्न में नहीं रहना चाहते, वो कुछ चेंज करना चाह रहे हैं। इस कनेक्शन के बारे में बहुत स्ट्रांगली थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक स्ट्रांग थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर। न्यू लाइफ, एक न्यू तरीके से, एक न्यू पैटर्न, एक न्यू लाइफ, एक न्यू वे में। ठीक है, ये पर्सन एक मैस्कुलाइन हो सकता है या फेमिनाइन, ठीक है, कोई भी हो सकती है। लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा एक न्यू वे में इस रिश्ते को एक्सप्लोर करना चाहता है। एक लास्ट चांस, एक लास्ट किक। और ठीक है, अगर ये रिश्ता एक लॉन्ग टर्म बन सकता है तो ये पर्सन इस रिश्ते को एक सेकंड चांस देना चाहता है, कुछ चेंज इन द वे। ठीक है, बाय द बुक, काफ़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर रहा है ये पर्सन। बाय द बुक, कोई रिलीजियस कास्ट फैक्टर हो सकते हैं, इसकी वजह से कुछ बन नहीं सका। ठीक है, बाय द बुक चलने वाला पर्सन है ये पर्सन, या इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड, अपनी फैमिली, अपनी कास्ट, अपनी ज़ात, और अपने उसमें शादी करना, मैरिज करना, मतलब कि कुछ इस तरीके का रहा है। आप लोग का कल्चर, आप लोग की एज डिफरेंसेस है। बाय द बुक चलने वाला पर्सन है। कुछ इसने पास्ट में, मतलब कि कुछ आप लोग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सॉल्व हो रही थी, उसकी वजह से कुछ हो नहीं सका, आपका रिश्ता आगे बढ़ नहीं सका। किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग रही, या किसी तरीके की आप लोग के बीच कंफ्यूजन क्रिएट रही। कुछ किसी वे में आप लोग डिस्टर्ब थे एक दूसरे को लेकर, या ये पर्सन आपको लेकर। ठीक है, एक बाय द बुक ऐसा हो सकता है। बाय द बुक एक भी एक ये चांस ये भी बनाता है कि पर्सन आपके साथ बात कर कर आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर दे। मतलब कि काफ़ी एक बैकग्राउंड, कोई मतलब कि कंजर्वेटिव माइंड, बहुत ज़्यादा एक रीत रिवाज, वही चीज़ फॉलो करना, सोसाइटी, ये सब कुछ एक स्ट्रेस रहता है। तो ये पर्सन यहाँ पे इन सब चीज़ों को बहुत फॉलो करता है, कुछ ओल्ड पैटर्न को फॉलो करता है, ओल्ड 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 चीज़ों को फॉलो करता आ रहा है, अपनी फैमिली की, अपनी कास्ट, अपने कल्चर की, उससे बाहर नहीं निकलता। ये कुछ इस टाइप का पर्सन हो सकता है। ऑब्जर्वर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है आपको। एक आपको समझ भी नहीं आएगा ये क्या क्या ऑब्जर्व कर रहा होगा आपकी पर्सनैलिटी से और आपसे। ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स हियर एंड नाउ इंट्यूशन को सुन रहा है। आपसे रिलेटेड कुछ इस पर्सन को ड्रीम्स आ रहे हैं। ठीक है, या तो कोई सिंक्रोनिसिटी है, या आपके लिए भी मैसेज हो सकता है, आपको कुछ मैसेज दिए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है, ओवर थिंकिंग करना, सोचते रहना। इसमें सोचने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा सोचता है कि एक्सट्रीम लेवल पे जाके ज़्यादा सोचने लग जाता है। क्लीन इट अप, माइंड क्लियर हो रहा है इस पर्सन को, जैसे कुछ
समझ में आ रहा है, एक माइंड क्लियर हो रहा है इस पर्सन को। कोई जैसे यहाँ पर लग रहा है कि आपके साथ चीज़ें ये नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके साथ चीज़ें ये ठीक करना चाहेगा। टू द सी काफ़ी इमोशनल होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब कि एक पीस क्रिएट करना, एक वाटर एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, समझना, एक ऑब्जर्वर की एनर्जी है। वाई इस कनेक्शन में क्वेश्चन मार्क रहे हैं बहुत सारे। आपको अपने सवालों के जवाब चाहिए, इस पर्सन को, इस पर्सन के सवालों के जवाब चाहिए। रीजनरेशन, ठीक है। मतलब कि कनेक्शन एक जल भून के खत्म हो चुका था, ये वो कनेक्शन हो सकता है जो बनने जा रहा है, या तो ये वो पर्सन हो सकता है इसका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत बैड रहा है, ठीक है। इसने बहुत ज़्यादा आपको समझा है, फिर इस रिश्ते में अब ये मतलब कि एक्ट करना चाह रहा है। बहुत बेस्टवाइन एनर्जी रहा है, बहुत ज़्यादा इसने अपनी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस, कोई ना कोई पेन देखा है। आपसे पहले इसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई रहा है जिसकी वजह से ये इसने मेंटली बहुत स्टकनेस देखी है। नेक्स्ट 48 आवर्स योर पार्टनर फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, आपके लिए फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं इन नेक्स्ट 48 आवर्स में। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या सोचने वाले हैं। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स नेक्स्ट 48 आवर्स में, योर पार्टनर फीलिंग्स फॉर यू। द एम्परर। इस पर्सन ने इक्वली यहाँ पर हम्म, आपने इस रिश्ते में बैलेंस बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी है, ठीक है। आपकी तरफ से एक जस्टिस रहा है, आप जस्टिस का वेट कर रहे हैं। इस पर्सन की तरफ से किसी जस्टिस का वेट कर रहे हैं आप, ठीक है। ये पर्सन, आप स्केल्स बैलेंस होने का वेट कर रहे हैं, इसकी तरफ से किसी एक्शन लेने का वेट कर रहे हैं। ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले, या आपको कोई मैसेज करे, या आपकी तरफ देखे, या आपके बारे में सोचे, आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके किसी एक्शन का, इसके किसी मूवमेंट का, इसके रिस्क टेकिंग का। ये कब अपने ईगो सेल्फ से बाहर निकलेगा, कब ये अपने एक स्ट्रबन नेचर से बाहर निकलेगा, ये कब अपनी स्ट्रबन, जिसके अंदर एक ऑरा है, जो स्ट्रबन नेचर है, उसको कैसे ब्रेक करेगा ये पर्सन। आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। भाई ये पर्सन अपने, यहाँ पे थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन हो सकती है। ये पर्सन ऐसा हो सकता है कहीं इमोशनली ये पर्सन हर्ट हुआ हुआ है ऑलरेडी। उसने इसने तभी आपको बहुत ज़्यादा जैसे समझने में टाइम लगाया है, ठीक है। हम्म, कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स ये पर्सन जैसे कि आपको नोट जरूर कर रहा है, आपको ऑब्जर्व जरूर कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है ये आपके बारे में सोच रहा है, आपको दिखा रहा है कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, ये आपके बारे में सोच ही नहीं रहा। अगर आप लोग के नो कांटेक्ट में, तो ये पर्सन आपको काफी स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन की तरह देख रहा है। बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, सेल्फ फोकस पर्सन। बहुत ज्यादा मतलब कि आपको नोट कर रहा है, आप समझ नहीं रहे, ये आपको शो कर रहा है कि जैसे मैं इग्नोर कर रहा हूँ। अगर ये न्यू भी पर्सन है, अगर आपकी बातचीत इससे नॉर्मल फेज में हो रही है, आप लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है अभी, अभी आप लोग को सोच नहीं रहे, तो ये पर्सन आपको लेकर इसकी लाइफ में मुझे 2 क्वींस नजर आई हैं। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स में इस पर्सन की लाइफ में 2 लोग हैं, ठीक है। ये 2 लोगों के बारे में सोच रहा है। एक 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 काउंटर पार्ट, एक बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाला पर्सन, ठीक है। ये आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा ये आपके ऊपर नजर रख के बैठा हुआ है, लेकिन आप इसका एक राइट काउंटर पार्ट नजर आ रहे हैं। वेट, अब इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। वेट, ओके, मुझे यहाँ कुछ ट्विस्ट नजर आ रहा है इस रिश्ते में। आप वेट कर रहे हैं, सिंगल इंडिपेंडेंट होके आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। इस पर्सन की माइंड में आपके साथ साथ कोई और ऑप्शन, कोई और पर्सन जरूर चल रहा है राइट नाउ। बिल्कुल इसके पास ऑप्शंस हैं। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, इस पर्सन की लाइफ में कोई और भी है आपके अलावा, जिसके बारे में ये पर्सन सोच रहा है, एक स्ट्रॉन्ग थिंकिंग कर रहा है, ठीक है। कोई और पर्सन, कोई और पार्टनर, कोई और इंसान जरूर है इस पर्सन की माइंड में, जिसके बारे में स्ट्रांगली सोचता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। उसके माइंड में आपके साथ साथ चल रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ,
मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को किसी ने जैसे जिसके ऊपर आपके पर्सन ने बहुत ट्रस्ट करा, जिसके जो आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी बनी रही, उस पर्सन ने आपके पर्सन को बैक स्टेप करा है। उस पर्सन की लाइफ में एक अल्टरनेटिव पर्सन था जिसके साथ वो कनेक्ट हुई है, ठीक है। आपके पर्सन मेल है या फीमेल है, ये इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज हुए हैं। क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल मून, इस पर्सन ने आपके पर्सन के साथ कुछ ना कुछ किया है। कोई ना कोई आपके पर्सन यहाँ पर हर्ट और पेन में है। किसी ने रिजेक्ट किया या किसी ने आपके पर्सन को लेफ्ट इन द कोल्ड। बिल्कुल उस पर्सन के साथ आपके पर्सन का रिश्ता खत्म हो चुका है। आपके पर्सन जहाँ आपको छोड़कर गए थे या जिसके पास गए थे उस अच्छी अर्निंग की वजह से, वो जो पर्सन है उसने भी अपनी लाइफ में अपने ही कंपैटिबल पर्सन देखा, ठीक है। मतलब कि आपके पर्सन ने आपको 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 बैक स्टेप किया था किसी और के लिए। उस जिस पर्सन के पास गया उस पर्सन ने बैक स्टेप किया आपके पार्टनर को किसी और के लिए। इन दोनों की बीच सिचुएशन एंड हो चुकी है। आपके पार्टनर काफी लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में उस सिचुएशन के बारे में भी सोच रहे हैं जो सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ से खत्म हो चुकी है। आपके पार्टनर आपको ध्यान ना देकर, आपको वक्त ना देकर किसी और को दे रहे थे। क्लैरिफाई एम्पर, ये एम्पर मेरे व्यूवर के लिए क्या सोच रहा है? क्लैरिफाई एम्पर, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी रही है। ये एम्पर आपकी तरफ कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, हार्ड वर्किंग करता है ये पर्सन अपनी लाइफ में। आपके साथ किसी बैलेंस रिलेशनशिप के बारे में, इस रिश्ते पे वर्क करने के बारे में सोच रहा है। अब आपके पास आना चाहता है क्योंकि आपकी वर्थ और आपकी वैल्यू किसी ने मतलब कि समझाई है, किसी ने याद दिलाई है। क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल, आपकी तरफ रिस्क टेकिंग करने के बारे में सोच रहा है, आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, आपको वो वैल्यू, वो वर्ड देने के बारे में सोच रहा है। अगर आपको लेकर काफी टाइम से सीरियस नहीं था तो अब सीरियस होना चाहता है, इस रिश्ते के लिए सीरियस होना चाहता है, इस रिश्ते की तरफ एक्शन लेना चाहता है। किसी तरीके की क्लैरिटी मिल रही है आपको लेकर। क्लैरिफाई, जैसे आप लोग के बीच को ऐसा हो सकता है बातचीत सही नहीं हो रही थी, इस पर्सन की लाइफ में कोई एक्स भी रही है और आप भी रहे कोई न्यू पर्सन की तरह, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कोई न्यू पार्टनर है, इसकी लाइफ में कोई एक्स भी थी जिसके बारे में सोच रहा था, याद कर रहा था, या कोई क्लैरिटी मिल गई। वो पर्सन अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है जो आपके पर्सन की लाइफ में कभी था। लेकिन वो भी पर्सन हो सकता है जो पास्ट में आपको कभी छोड़ कर गया था लेकिन उसने किसी और को चूज करा आपको छोड़कर। तो जहाँ गया था उस पर्सन ने भी इस पर्सन को छोड़ दिया, किसी और को चूज करा। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोल्स, तो अब आपकी वैल्यू और वर्थ समझ रहा है, ठीक है। अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है, ये एक्शन लेना चाह रहा है आपकी तरफ। हर्मिट एनर्जी है, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहा है। कोई मतलब कि जो इसका एक इन एंड आउट बिहेवियर है वो थम चुका है आपकी लाइफ में। अब ये मतलब कि सोच समझ कर एक्ट करेगा, सोच समझ कर आएगा, क्योंकि इसको समझ में आ चुका है आप यहाँ पर ये इन एंड आउट नहीं कर सकता। इसने गलती कर दी इधर इन एंड आउट कर आपको वो सब कुछ नहीं दिया। क्लैरिफाई फूल, ये पर्सन इस रिश्ते को हील करना चाहता है, इधर रिस्क टेकिंग करना चाहता है, एक हीलिंग चाह रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा हीलिंग चाह रहा है। पास्ट में आपको और किसी और को लेकर कंफ्यूज रहा है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, किसी पास्ट सिचुएशन या बहुत ज्यादा वुंडेड है, किसी पास्ट सिचुएशन की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ ये पर्सन। वहां पर चीजें ये सोच रहा था, एक ब्लॉकेजेस है उस रिश्ते में, ठीक है। बहुत ज्यादा स्टकनेस है, कुछ एंड हो चुका है वहां पर, ही सब कुछ प्लान कर रहा था ये पर्सन। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल डिफेंसिव हो चुका है थोड़ा उस रिश्ते को लेकर, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है ये पर्सन। उस पर्सन से खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, उधर बंधा हुआ फील कर रहा है, सोचता है उस रिश्ते के बारे में भी जो भी कनेक्शन था। लेकिन ये पर्सन जैसे कंफ्यूज हो जाता है। 7 ऑफ पेंटिकल, मतलब कि इसको ऐसा लगता है इसने बहुत दिया, बहुत किया, लेकिन उस रिश्ते से इस पर्सन को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है। ऐसा हो सकता है उस कनेक्शन से वो पर्सन इस पर्सन को मैसेज कर रहा है, टेक्स्ट कर रहा है, या तो ये पर्सन थोड़ा सा डिफेंसिव हुआ हुआ है। क्लैरिफाई द एम्प्रेस, क्लैरिफाई द एम्प्रेस और दी एम्प्रेस, ये आपको एक राइट पर्सन की तरह देख रहा है। दी एम्प्रेस और दी एम्प्रेस मतलब कि आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ आपकी समझ में आ गई है। आपने जो इमोशंस, आपने जो लव, आपने जो केयर किया वो बहुत डिफरेंट था। ये पर्सन जो है एक पेज की एनर्जी में है, इस पर्सन की अपनी नज़र में कॉन्टम्पलेट करे तो है, एक आप क्वीन और एक किंग की तरह है इस पर्सन की लाइफ में। नाइट ऑफ पेंटिकल, आप सिंगल अपनी लाइफ में, आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है, आपने सिंगल अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा ग्रो करा है। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, आपके साथ पास्ट चीजें मिस कर रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल,
अपनी जिंदगी में फेड अप हो चुके हैं। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन एक स्लीपलेस नाइट में डिस्टर्ब है, ये समझ समझ नहीं पा रहा ये क्या करे। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि ये कहीं से वॉक अवे कर रहा है, किसी सिचुएशन को ख़त्म कर रहा है। एक एम्परर, ये एक एम्परर है, इसने कहीं अपनी लाइफ में इन्वेस्ट किया है, आपको छोड़कर या आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया है। इसके माइंड में 2 क्वीन है या तो 2 किंग है। जहाँ पे ये गया था उस इंसान की वैल्यू वर्थ आपके मतलब कि समझ में आ गई, जहाँ जिसकी वजह से ये पर्सन बार बार आपको डिच कर रहा था या बैकस्टेप कर रहा था या आपके साथ झूठ बोल रहा था। तो एक बात इसको समझ में आ गई है, वो चीज़ें, वो लाइफ, वो इंसान इसके लिए कोई वैल्यू, वो वर्थ नहीं रखता। ये पर्सन मेरी व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है राइट नाउ। भाई पहले आप इस पर्सन को चेस कर रहे थे, ठीक है, अब इसको ऐसा लग रहा है ये अब आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर अब इसको आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहिए, ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। अपने पास पर्सन के लिए क्या सोच रहा है, स्टेबिलिटी। ठीक है, कुछ आपके लिए परफेक्ट सोच रहा है। टॉक्सिक हुआ था पहले, समझ नहीं रहा था या समझना चाहता नहीं था। ठीक है, या तो आपके हिंट्स को आपकी मतलब कि आपको बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करा इसने। ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है, ये न्यू कनेक्शन भी हो सकता है, आप इस पर्सन के साथ कुछ स्टार्ट करना चाह रहे थे लेकिन ये पर्सन अपने पास से बाहर नहीं आया, पास से बाहर आना नहीं चाह रहा था। पास्ट के बारे में क्या सोच रहा है, पास्ट से आगे बढ़ रहा है, पास्ट कनेक्शन से आगे बढ़ रहा है, एक ब्लॉक फील कर रहा है, पास्ट रिश्ते में एक एंडिंग हो चुकी है, कमोडिटी की तरफ मूव करना चाहता है, पास्ट से निकलना चाह रहा है। पास्ट पास्ट कनेक्शन एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक है। ठीक है, डिस्टर्ब है, इसमें कुछ भी नहीं हो पा रहा इस सिचुएशन में। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एक डेथ की एनर्जी है और 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ब्लॉकेजेस है, मेंटल ब्लॉकेजेस है। एक डेथ की एनर्जी मतलब कि एक एंडिंग से बाहर आना, उस एंडिंग से कम्प्लीटली खुद को फ्री करना, कम्प्लीटली अपने आप को उस सिचुएशन से निकाल लेना। आपके लिए भाई ये किसी नेगेटिव, किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आ रहा है। अनफिनिश सिम्फनी, इसको ऐसा लगता है आपके साथ अभी सिचुएशन बाकी है। ठीक है, अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। को क्रिएट, कुछ को क्रिएट करना चाहता है आपके साथ। ठीक है, कुछ को क्रिएट करना चाहता है, जो अधूरा रह गया उसको दोबारा पूरा करना चाहता है। अब ये पास्ट के लिए क्या सोचता हुआ नजर आ रहा है ये पर्सन। आपके पर्सन के माइंड में 2 पर्सन चल रहे हैं। भाई एक ये पर्सन अपने आप को जैसे, उस रिश्ते ने इस पर्सन को खत्म कर दिया। थिंकिंग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग रही रह गई सिर्फ उस रिश्ते में। ठीक है, अपने आप को दोबारा एक रीबर्थ देना चाह रहा है, एक रीस्टार्ट देना चाह रहा है, एक डीप नोइंग, इंट्यूटिवली कनेक्टेड हो रहा है। इसने किसी का जैसे एक किसी का असली चेहरा सामने आ रहा, इसने पास्ट पर्सन का किसी तरीके से एक असली चेहरा देखा है, आपके साथ चीजें स्टार्ट करना चाहता है। वहाँ एक मतलब कि सब कुछ खत्म हो गया, जल गया उस रिश्ते में, सिर्फ थिंकिंग रह गई, सोचे रह गई, और कुछ नहीं हो सकता उस रिश्ते में। ठीक है, एक वो वाली एनर्जी इस पर्सन के माइंड में। ये आपके साथ एक होप रख रहा है कि आप के साथ कुछ स्टार्ट कर सके, मतलब कि अगर कोई एक्स रहा है तो आपको समझाने की कोशिश करेगा कि वो सिचुएशन बहुत मुश्किल से इसके माइंड से गई है। या अगर इसने आप, ये कोई आपके लिए कोई ऐसा पर्सन है कि आपके साथ पास में सिर्फ फ्रेंडशिप में रहा, आप इसको पसंद करते थे, ये जानता था, लेकिन इसने आपको निगलेक्ट करा, इग्नोर करा, ये वो पर्सन भी हो सकता है। ये किसी और रिश्ते में था, या इसने आपको और इसको कॉन्टम्पलेट करा, जो बेहतर लगा उस वक्त के लिए इसने उस इंसान को चूज कर लिया, ये वो इंसान भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।